वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लामीज थ्योरम. सो लामीज थ्योरम क्या कहती है? इफ अ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट टू बी इन इक्विलिब्रियम, then each force is proportional to the sine of angle between of two others. Okay, so clearly you can see this diagram. यहाँ पे आपके तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, P, Q एंड R. अब इस P, Q, R के अपोजिट कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? R के अपोजिट आपका बन रहा है गामा, P के अपोजिट आपका एंगल बन रहा है अल्फा एंड Q के अपोजिट आपका जो एंगल बन रहा है बीटा. तो लामीज थ्योरम ये कहती है कि जो भी ये फोर्सेस है P के अपोजिट जो भी एंगल होगा वो किसके थ्रू बनाया गया रहेगा? आपका Q और R के थ्रू. सो ये इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट रहेगी? P बाय साइन ऑफ अल्फा, जो इन दो अदर फोर्सेस के थ्रू बनाया गया है. वैसे ही Q के अपोजिट में आपका क्या है? P और R है, जो कि क्या है आपका बीटा एंगल है. सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? Q अपॉन में बीटा और R अपॉन में साइन बीटा और R अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ गामा. तो ये जब तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? इस तरीके से इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये क्या आपकी तीनों फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कोप्लेनर. और साथ ही साथ ये क्या है? आपके कॉन्करेंट फोर्सेस भी है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट से वो पास हो रहे हैं. ओके, देन अब इसका प्रूफ कई बार एग्जाम से पूछा जाता है. तो प्रूफ को डिराइव करने के पहले हमने वही डायग्राम फिर से कंसिडर कर लिया है, जिसमें क्या है? P, Q, R तीन फोर्स के वैल्यूज हैं और इन तीनों के अपोजिट जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है आपके? R के अपोजिट गामा, Q के अपोजिट बीटा, P के अपोजिट क्या है आपका? अल्फा. सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इन फोर्सेस का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे. पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा कि ये AC डॉटेड लाइन से कंबाइन करा और CB कंबाइन करा और ये आपकी डॉटेड लाइन से OC कंबाइन होगी. नाउ हमको पता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ OA मतलब कि क्या इस फोर्स की वैल्यू क्या है? P के वो किसके इक्वलेंट होगी? आपके CB के इक्वल होगी, CB और BC के इक्वलेंट होगी. तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? आपस में P के इक्वल होंगी. वैसे ही AC ये किसके इक्वल होगा? आपका Q के इक्वल होगा. Q क्योंकि क्या है आपका OB किसके इक्वलेंट है? Q के इक्वलेंट है. नाउ सी फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर वी फाइंड BC इक्वल टू P, AC इक्वल टू Q. क्लियरली है, फिगर से ये चीज़ आपको क्लियर होगी. हाँ, अब हमको क्या कंसिडर करना है? सिर्फ एक ट्रायंगल कंसिडर करना है. ट्रायंगल क्या? AOC. ठीक है, इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर फुल फॉर्म में एग्जैक्टली ड्रॉ कर लिया है. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या? एंगल AOC. एंगल AOC क्या है आपका? एंगल AOC ये वाला आपका एंगल है जो हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ये एंगल किसके इक्वलेंट होगा? ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये टोटल किसके इक्वल है? आपकी 180 डिग्री के इक्वल है. सो इस 180 में से हम इस बीटा एंगल को माइनस कर दें तो हमको सिर्फ ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वलेंट है? एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा. सिमिलरली अब हम देखो ये एंगल ACO मतलब ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं. अब ये एंगल AOC यहाँ पे तो कोई आसपास वैल्यू नहीं है जहाँ पर हम इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर सकें, बट इक्वल एंड अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम देखेंगे तो एंगल ACO ये किसके इक्वल होगा? आपका एंगल BOC के. एंगल ACO और एंगल BOC ये दोनों क्या होंगे? बराबर की वैल्यू होंगी. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल एंड अपोजिट. आपको पता होगा ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है. अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे भी ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा. तो वैसे ही अब इस एंगल को हम एंगल BOC को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? ये एंगल टोटल क्या है आपका? 180 डिग्री. इस 180 डिग्री में से हम अगर अल्फा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एंगल BOC मिल जाएगा. तो आपका एंगल ACO एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा. ओके, अब
इस ट्राइंगल में से एंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल में से हमको दो एंगल तो मिल गए हैं, तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, क्या, एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है कि एंगल ए ओ सी की वैल्यू पता है हमको और एंगल ए सी ओ की वैल्यू पता है, और टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए सी ओ, इसको हमने कर दिया तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब एंगल ए ओ सी क्या था आपका 180 डिग्री माइनस बीटा, और एंगल ए सी ओ क्या था 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो इन दोनों को सम करके हम किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। ओके, नाउ सी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह एंगल क्या है आपका गामा, ये एंगल क्या है आपका अल्फ़ा, ये एंगल क्या है आपका बीटा, ये टोटल एक पॉइंट के अराउंड है, तो इसका आपका पूरा सम कितना होगा 360 डिग्री। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, इस अल्फ़ा बीटा गामा में हमने सब्ट्रैक्ट किया 180 डिग्री। सो अल्फ़ा और बीटा आपका वन साइडेड हो जाएगा, उसको एक साइड लिख के हमने 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस इक्वेशन के सिमिलर हमने बना लिया। ओके, सो ये एंगल क्या है आपका सी ए ओ, तो सी इसकी जगह हम क्या पुट कर दो आप, एंगल सी ए ओ। सो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया 360 डिग्री माइनस 180 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 180 डिग्री माइनस ए गामा, आपका यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का गामा। नाउ इट्स अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब है आपकी कि आपका अगर साइड ओ ए, ठीक है, वो किसके अपोजिट होगा, इसका जो ओ ए का अपोजिट एंगल क्या है आपका, एंगल ए सी ओ। ओके, सो ओ ए अपॉन में साइन ऑफ एंगल क्या होगा ए सी ओ। अब ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए ओ सी। सो ए सी अपॉन में साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा ए ओ सी। देन ओ सी, अब ओ सी का अपोजिट एंगल क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एंगल ओ ए सी, ठीक है। सो उसको हम कह सकते हैं सी ए ओ, तो ओ सी अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ सी ए ओ। ओके, ओ ए की वैल्यू हमको पता है, ओ ए क्या है आपका, ओ ए पी के इक्वल है। सो ओ ए के अपॉन में सबसे पहले तो हमने सारे एंगल्स की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, तो एंगल ए सी ओ कितना है आपका 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, एंगल ए ओ सी ये क्या है आपका 180 डिग्री माइनस बीटा, एंगल सी ए ओ ये क्या है आपका 180 डिग्री माइनस गामा। देन अगेन ओ ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ए सी की इसके इक्वल है आपका क्यू के इक्वल है, और ओ सी किसके इक्वलेंट होगा आर के इक्वल होगा। तो ये हमको फाइनल लामिस थ्योरम प्रूव्ड फॉर्म में मिलता है कि आपका P अपॉन में साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन में साइन गामा। ओके, नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल। ये हमको क्वेश्चन गिवन है, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सर weighing 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट C by two strings. By two string AC and BC, the string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 to the horizontal as shown in the figure. ये हमको डायग्राम में क्लियरली गिवन है। लामिस थ्योरम यूज करके हमको दो स्ट्रिंग के फोर्सेस फाइंड आउट करना है, दैट इज AC में कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है वो, और BC पे कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। देन लास्ट में जो फोर्स है आपका C जिससे आपका बल्ब अटैच्ड है, यहाँ पे कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ सी, ये हमने डायग्राम में यहाँ पे ऐड कर लिया। वेट ऑफ C 15 न्यूटन, ये आपको गिवन है।
15 न्यूटन। देन फ्रॉम द ज्योमेट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये एंगल TAC, और जो एंगल 15 न्यूटन बना रहा है ये क्या होगा 150। अब इसको कैसे सॉल्व करें ये भी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल कितना बना था आपका 45 डिग्री, ये एंगल कितना बना था आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम एज अ ट्राइंगल फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, तो ये एंगल सिमिलर किसके होगा 45 डिग्री। देन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, सो ये टोटल आपका 180 डिग्री आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, देन ये जब हमने ट्राइंगल बनाया ये आपका 45 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। सो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके इक्वलेंट होगा आपका 135 डिग्री के इक्वलेंट होगा। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, आपके बीटा एंगल की वैल्यू मिल गई लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये आपका क्या वैल्यू है गामा, ये बीटा, और ये क्या आपका अल्फा। सो हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको क्या करना है गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख सकते हो ये भी आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल में दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है 45 और 60 डिग्री। थर्ड एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है 180 डिग्री तीनों ट्रायंगल एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। सो दो एंगल को सम करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो थर्ड वन एंगल हमको मिल जाएगा जो कि किसके इक्वल है 75 डिग्री के इक्वल है। सो यहाँ गामा की वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी 75 डिग्री। अब ये टोटल तीनों एक और चीज़ हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, ये तीनों किसके इक्वलेंट होते हैं आपके 360 डिग्री के इक्वलेंट होते हैं। सो 75 डिग्री प्लस 135 डिग्री इनको ऐड कर दो आप और किससे सब्ट्रैक्ट कर दो 360 डिग्री से। सो हमको थर्ड एंगल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि किसके इक्वलेंट होगी आपकी 150 डिग्री के इक्वलेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे आपका एंगल आ गया, तीनों एंगल हमको मिल गए अल्फ़ा बीटा और गामा। सो अगेन हमारी ये जो इक्वेशन है लामिस थ्योरम की P अपॉन में साइन अल्फ़ा, Q अपॉन में साइन बीटा, R अपॉन में साइन गामा, वहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। 15 न्यूटन, इसके अपोजिट क्या है एंगल 75, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में साइन 75। TAC इसके अपोजिट कौन सा एंगल है 135, तो TAC अपॉन में साइन 135। TBC इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है 150। सो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 150। ये सेम है साइन थीटा की प्रॉपर्टी है 180 माइनस 135 करोगे तो वो किसके इक्वल होगा साइन थीटा के, वो किसके इक्वल होगा आपका साइन थीटा के बराबर होगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन 45, 180 माइनस साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस 150 विल बी इक्वल टू साइन 30। अगेन इसको हमने इक्वलेंट रख के सॉल्व करा। सबसे पहले TAC इन दो टर्म्स को, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय 75। ओके, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको किसकी TAC की। वैसे ही सिमिलरली रिमेनिंग दो टर्म्स है जो आपकी 15 साइन 75 और TBC, इन दोनों को इक्वलेंट आप जब करोगे तो आपको TBC की वैल्यू मिल जाएगी।